माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। शाम के 8:30 बज रहे हैं। माँ भगवती की आरती पूजा करने के बाद खाना भी हमने बना करके रख दिया और हम नंद भौजाई दोनों लोग लग गए हैं। तो कई दिन से सोच रहे थे कि चिप्स पापड़ कुछ बना लेते हैं, लेकिन हमारी नंद रानी आलू छील रही हैं और हम चिप्स काटते जा रहे हैं। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं और बच्चे भी अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी ऑफिस से आ गए हैं तो इनके लिए चाय बना करके दे दिए हैं। आराम से टीवी देख रहे हैं और अभी तो हम चिप्स काट लेते हैं। इसके बाद ना हम सोच रहे हैं किसी दिन बना लेते हैं पापड़, क्योंकि होली का त्यौहार बहुत ही पास आ गया है और हमारी बहनें आप लोग भी चिप्स पापड़ में लगे होंगे। बहुत सी तैयारियां होती हैं, जैसे कि दीपावली है, होली का त्यौहार है। तो होली के त्यौहार में ना और बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अच्छी अच्छी बेडशीट हमको लाना, अच्छे अच्छे पर्दे लाना है, अच्छे अच्छे पिलो कवर भी लाना है और टेबल कवर भी लाना है। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो लगी होंगी तैयारी में, जैसे कि हम सोच रहे हैं। तो सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा। तो चिप्स हमारी कट गई हैं, इनको ना हम पानी में डाल करके रख देते हैं। और चिप्स काटना ना इसीलिए आसान रहता है कि आप रात में काट करके रख लो और सुबह अच्छे से 2-3 पानी से इनको धुल लो। धुलने के बाद फिटकिरी डाल करके रख दो तो आपकी चिप्स ना एकदम से वाइट बनेंगी, रेड नहीं होंगी। और यहाँ पर देखिए आलू का तमाशा भी बच्चे कर रहे हैं। खाना बना रखा हुआ है, लेकिन कृष्णा मनु ना आलू तल तल के इन लोगों का खाना शुरू हो गया। बच्चे हमारे ना आलू खाने में ना बहुत ही आगे हैं, जैसे कि सासू माँ को आलू बहुत पसंद है। तो आगे हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया। सो गाइज सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे अपने काम सुबह के शुरू हो गए हैं। तो ये आ गए हैं नहा करके और इधर ना हमने सब्जी काट करके रख लिया है। आज हमको सब्जी बनाना है हरे कद्दू की। तो इधर ना कढ़ाई में इन्होंने कड़वा तेल, और जब भी आप कद्दू की सब्ज़ी बनाइए ना तो मेथी का तड़का ज़रूर दीजिए। मेथी का तड़का होना चाहिए और करी पत्ता होना चाहिए। अगर करी पत्ता आपने मेथी के साथ डाल करके और कद्दू की सब्ज़ी बनाए ना तो बहुत ही टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी बनती है। तो इधर ना हमने सब्ज़ी रख दिया पकने के लिए। आटा भी गूँध करके रख लेते हैं और ये कह रहे हैं कि जाओ तुम अपना झाड़ू पोंछे वाले काम करो, क्योंकि सुबह से अगर ये भी नहा करके आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत किचन में खड़े खड़े ऐसे देख लेते हैं। हम अपने कामों में लग जाते, लेकिन हाँ मूड की बात है। किसी दिन इनका मूड रहता है तब करते हैं, किसी दिन नहीं रहता है ना तो बिल्कुल नहीं करते हैं। बस अपना अंगोछा लेते हैं और गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। तो हम कहेंगे आज कुछ नहीं करने वाले हो क्या, बोलेंगे नहीं आज कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रात में ना हमने फिटकिरी डाल करके और चिप्स रख दिया था ना, तो देखिए एकदम से वाइट हो गए हैं। 1-2 पानी से फिर से हमने धुल लिया है और यहाँ पौधों में पानी भी दे देते हैं। बाहर बालकनी की धुलाई भी कर लेते हैं। बाउंड्री ना ये डेली धुलना पड़ता है, ये तो अपने डेली वाले काम हैं। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं और इनकी भी घंटी बज गई है, यानी इन्होंने भगवान जी की पूजा कर लिया है। अगर हम ज़्यादा समय के लिए सफाई में लग गए ना तो हमसे बोलेंगे ज़रा घड़ी देख लिया करो, क्या टाइम हुआ है, अभी नहा नहीं रही हो। तो हम सोचा करते हैं ना, ऐसे हमारे भैया जी हैं पचमुआ धाम वाले दादू भैया, भाभी को ना ऐसे ही कहते रहते हैं। वो बेचारी जैसे थोड़ी सी झाड़ू पोछा वाले काम करती हैं तो भैया जी बोलेंगे जल्दी नहाओ, क्या कर रही हो, कितनी सफाई करोगी। तो हमने कहा वही आदत आपकी हो गई है। तो यहाँ पर हम पूजा की टोकरी सजा करके ले आए हैं। पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं और हमारी नहाने के बाद ना तो शुरुआत पूजा पाठ से ही होती है। लेकिन हाँ, इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहाने से पहले हम किचन के काम कर लेते हैं। एक बार का ना हमारा नहाना हो जाता है। वैसे भी कहते हैं सोने के बाद ना इंसान को नहाने के बाद ही किचन में जाना चाहिए, क्योंकि पूजा घर हो या किचन हो बहुत ही पवित्र जगह ये होती हैं। क्योंकि पूजा पूजा घर में भगवान जी की पूजा होती है और किचन में भगवान जी का प्रसाद बनता है और भगवान जी का भोग लगता है। इसलिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिना नहाए भी किचन के काम कर सकते हो। अपना मन पवित्र होना चाहिए, तभी भगवान जी खुश हैं। और एक बार ना हमने रख दिया था यहाँ पर चिप्स बॉयल होने के लिए। चिप्स इधर बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम मंदिर में भगवान जी को फूल चढ़ा देते हैं और मनु भी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। पूजा करने के बाद हम आ गए हैं। तो इधर भगवान जी के बर्तन भी धुल करके रख दिए हैं। अब सेंक लेते हैं जल्दी रोटी। और बड़ा भगोना देख रहे हैं ना, इसी भगोने में अभी चिप्स पूरी रखी हुई हैं, क्योंकि छोटे भगोने में हमने चढ़ा दिया है। अब इनको जल्दी हम खाना देते हैं, टिफ़िन तैयार करते हैं, इसके बाद अपने कामों में लग।
यहीं पास में ही हमारी बहन रहती है, तो आज ना वो आ रही हैं और उनको लेकर के हमको जाना है हॉस्पिटल। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं, कढ़ाई की सब्ज़ी ना इसमें पलट लेते हैं और इसी कढ़ाई को धुल करके ना इसमें एक रसीली सब्ज़ी बना लेते हैं। इस तरह में ना हमारे काम भी जल्दी हो जाएंगे और बर्तन भी कम इकट्ठे होंगे, क्योंकि अभी काफ़ी काम हमको करना है। बच्चे गए स्कूल, अब हम जा रहे हैं चिप्स डालने छत में। और एक बार की बॉयल हो गई हैं और दूसरी बार हमने फिर से भगोने में रख दिया है, क्योंकि ये छोटा भगोना है ना, तो इकट्ठे नहीं पूरी आ रही हैं, हमको 2-3 बार बॉयल करना पड़ेगा। धूप भी खूब अच्छी निकल आई है, तो जल्दी जाते ही डाल करके आते हैं। हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है? जाना है हमको हॉस्पिटल, जावित्री हॉस्पिटल। जब से बच्चे हो गए ना, तब से हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं। वैसे तो दिखाने के पर्पज़ से गए हैं, मतलब काफ़ी लोगों को ले करके गए हैं, क्योंकि वहीं से हमारा ट्रीटमेंट हुआ था ना, तो हमको ना डॉक्टर पर बहुत ही विश्वास है। और वैसे भी राजू त्यागी डॉक्टर ना बहुत ही अच्छी है, सच बताया ना, एक माँ का ही रूप है। जब हमारे बच्चे नहीं थे ना, हम जाते थे, तो उन्होंने किस तरह हमारी मतलब देख रेख करना और किस तरह हिम्मत देना। तो अगर ऐसी डॉक्टर मिल जाए जीवन में तो क्या पूछना है। मतलब अगर डॉक्टर ही मतलब ऐसा रूप हो जाए कि जैसे किसी चीज़ की परेशानी है, समझाना बताना, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, तो उन्होंने हमको बहुत ही हिम्मत दिया। जैसे कि 14 साल बच्चे नहीं हुए, तो डॉक्टर राजू त्यागी ने हमको बहुत हिम्मत दिया। आज भी पूर्ण विश्वास है कि जैसे हम किसी को ले करके भी जाते हैं ना, तो पूरा उसी तरह साथ देती हैं और हमको ना गले से लगा लेती हैं। 2-2.5 मतलब 1-1.5 साल तो हो गए यूट्यूब में आए, लेकिन अभी तक ना हम जावित्री हॉस्पिटल नहीं गए हैं और ना तो आप लोगों को अभी जावित्री हॉस्पिटल का पूरा वहाँ का वो दिखाएं। लेकिन आज जा रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं, अपने आप को दिखाने ही जा रहे हैं। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। जुबान लड़खड़ा रही है। और जब किसी को आना होता है ना, तो अंदर से और बहुत वो रहता है, खुशी रहती है। लोग हों, ससुराल के लोग हों, जब आते हैं ना, कोई भी आता है घर, तो मतलब अलग सी खुशी आ जाती है चेहरे पर। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। हमको लगता है क्या क्या खाना बनाएं, क्या क्या नाश्ता बनाएं। और हमको जाना भी है हॉस्पिटल, हो तो आप लोगों से बता ही दिए हैं कि किस लिए हमको जाना है। हो गई हैं, दूसरी बार की हमने रख दिया है। अब उनको जा रहे हैं जल्दी छत में डाल करके। आज हमारी बहनें हैं, परेशान रहती, जिसके बच्चे नहीं होते हैं और कुछ भी ऐसी परेशानियां होती हैं, हमको ना उस हॉस्पिटल से बहुत ही पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 14 साल बाद बच्चे हुए हैं। और डॉक्टर जो राजू त्यागी है ना, वो एक ममता की मूरत है। उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। डॉक्टर वही अच्छे होते हैं, जब कोई भी पेशेंट अगर हो, किसी भी चीज़ से परेशान हो, हिम्मत देना। अगर आप हिम्मत दे रहे हो, पूरे लगन से उनकी देख रेख कर रहे हो, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमने विश्वास नहीं किया, इसीलिए ना जितने लोगों को हम वहाँ लेकर के गए हैं, काफ़ी अपनी बहनों को, तो वहाँ से ना बहुत ही फ़ायदे हुए हैं। और आज माँ भगवती कभी ऐसा किसी का टाइम ना लाए कि हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल जाना अच्छी बात थोड़ी होती है, लेकिन ये है कि माँ भगवती हम लोगों को जहाँ जहाँ भेजेगी, हम लोगों को तो जाना ही जाना है। लेकिन हमको ना पूर्ण विश्वास है कि राजू त्यागी एक ममता का रूप है। हम सोच रहे सासू में जा रहे हैं क्या मंदिर, तो जल्दी ये भी हमारे अपने ये भी काम कर लेते हैं और आप लोगों को भी जावित्री हॉस्पिटल की शेयर कराते हैं। वैसे काफ़ी हमारी बहनें हैं, कमेंट करती हैं कि दीदी इतने साल से हमारी अभी गोदी सुनी है, तो हम तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, सबकी गोदी हरी भरी करो। जैसे आपने हमारी सुना है, वैसे सबकी सुनिए। और आज आप लोगों को, अपनी बहनों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को हम तो यही आशीर्वाद देंगे माँ भगवती की तरफ से कि माँ भगवती किसी की गोदी सूनी मत रखना, सबकी गोदी हरी भरी रखना। हम सोच रहे हैं, आप लोगों से बातें भी कर रहे हैं और ये भी बॉयल हो जाए, तो दोनों लेकर के जा रहे हैं। अगर हो जाएगा, नहीं तो जाते हैं। और आ गए हम छत में और बड़ी सी चुन्नी ले आए हैं, तो इसी चुन्नी में ही हम डाल लेते हैं चिप्स। तो जल्दी इस तरह के अपने काम हो जाएंगे। और सुबह सुबह से ना आप लोगों से काफ़ी बातें हमने कर लिया था। और तनु जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि बुआ जी कभी हमारा भी नाम लिया करिए। हम तो माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी जितनी भी बहनें हमें सब्सक्राइब की हमारे ब्लॉग को, माँ भगवती हमेशा उनको खुश रखे, हमेशा उनके चेहरे में मुस्कुराहट रहे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए। लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर भी लीजिए, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं ना, ये माँ भगवती का ही कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को जितने भी हम घर के हमारे जितने काम रहते हैं, थोड़ी थोड़ी क्लिप हम
पूरा दिन लेते रहते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। आपकी दीदी ठंडी हो या गर्मी हो, कभी हम आराम नहीं करते हैं, पूरा दिन ऐसे काम में लगे रहते हैं और समाज सेवा भी करते रहते हैं। क्योंकि अब बच्चे हैं ना, तो बच्चों की वजह से ज़्यादा हम नहीं निकल पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमसे इस तरह कोई रिक्वेस्ट करता है कि दीदी आपको चलना है हॉस्पिटल हमको ले करके, तो हम ज़रूर जाएंगे। क्योंकि कितने अच्छे उनके भाव होंगे, जिन्होंने हमको इस तरह कहा होगा, तो हम पानी ले लेते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में हम पानी लेके ही जाते हैं। आ गए हम हॉस्पिटल, तो यहाँ काफ़ी डॉक्टर राजू त्यागी एक माँ की ममता की मूरत है। बहन, हमने भी 14 साल बाद यहाँ से बच्चा प्राप्त किया और एक ही बार में 14 साल मैंने चारों तरफ भटकने के बाद यहाँ आई और मैम ने कहा कि मैं माँ हूँ और माँ बना करके तुझे दिखाऊंगी। कि सब डॉक्टरों ने, लखनऊ हर जगह हम भटक चुके थे और उन्होंने बस यही कहा कि आप कभी माँ नहीं बन सकते हो। लेकिन डॉक्टर राजू त्यागी ने हमको इतना विश्वास, इतना भरोसा दिया कि उन्होंने सीना ठोक करके कहा कि हम माँ बनाएंगे। हम आपने जितनी भी बहनें हैं सबसे यही बोलेंगे, अगर आप लोग सुन रहे हो, कोई भी इस चीज़ से आप लोग परेशान हो और माँ मतलब बच्चा प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोग कहीं मत भटकिए, कहीं इधर उधर पैसा मत वेस्ट करिए। आप डायरेक्ट यहीं आइए। और ये तो एक ममता की मूरत है, ये जगह है, एक मंदिर है। ये हॉस्पिटल नहीं है, हम तो यही कहेंगे एक मंदिर है। जैसे कि हमारी माँ नीचे बैठी हुई हैं, जिस समय हम आए हुए थे उसी समय माता रानी का जो मंदिर नीचे बना है, उसी समय माता रानी का यहाँ पर आगमन हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा सहित माता रानी यहाँ बैठाई गई थी और 14 साल बाद हमने बच्चे को प्राप्त किया। आज बच्चा हमारा 15 साल का है और हम अपनी बहन को लेकर के आए हैं। और कितने लोगों को हमने यहाँ का पूरा विश्वास दिलाया, मैम से मिलवाया और आज कोई निराश नहीं है, सबके बेबी हैं। माँ ने जैसे सबकी गोदी हरी भरी किया है, वैसे आप लोगों की भी करेंगी। विश्वास बस रखिए, ये डॉक्टर नहीं है, एक ममता की मूरत है, एक माँ के मंदिर हम पहुँच गए हैं। जय माता दी। और आप लोगों को मिलवा रहे हैं अपनी डॉक्टर से, तो हमको कैसे गले से लगा ली हैं। मेरी मैम ममता की मूरत है, मुझे गोदी में ली है, गोदी में ले करके मेरे बच्चे को और मेरी गोदी हरी भरी की है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखिए काफ़ी दूर दूर से हमारी बहनें आई हुई हैं और जिन बहनों की गोदी हरी भरी हो गई है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आ गए हम नीचे, तो माँ भगवती के भी दर्शन करा दिए और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन हमारे मन में आया कि अगर हम तेली बाग तक आए हैं तो क्यों ना हम माँ भगवती के दर्शन करें। श्री श्री सिद्धदार्थी सिद्धपीठ के हम भी करते हैं दर्शन और आप लोगों को भी कराते हैं। तो आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन करिए। और अपने बहनों से तो हम यही कहेंगे कि अगर आप लोगों के अंदर ऐसी कोई परेशानी है और आप रोज़ के डॉक्टर चेंज करते हो, तो आप ऐसे मत करिए। आप लोग भी आकर के डॉक्टर राजुल त्यागी को दिखाइए। तो माँ भगवती के दर्शन करने के बाद हम निकल लिए हैं घर के लिए। और कोई ई रिक्शा वगैरह यहाँ नहीं मिलता, हमको पैदल ही आना जाना पड़ता है रश्मि खंड से लेकर के।